के। तो दो तोमर की लड़ाई है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ पर बढ़त ले ली है बीजेपी के। और देखिए अब बीजेपी और कांग्रेस का फासला सिर्फ एक सीट का है। मध्य प्रदेश में 46 पर बीजेपी, 45 पर कांग्रेस। राजस्थान में फिलहाल ठहरा हुआ 60 पर बीजेपी, कांग्रेस 50 पर। तेलंगाना में कांग्रेस लगातार आगे निकलती हुई 25। सूरज निकल चुका है, ये रमन सिंह ने ट्वीट कर दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। उनका कहना है अंधेरा छट गया है, सूरज निकल चुका है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो 90 सीटों के जो हम आंकड़े देख रहे हैं उसमें 23 पर बीजेपी आगे। लेकिन शोभना जी, ये जल्दबाजी तो नहीं कर दी रमन सिंह ने, क्योंकि बीजेपी 23 पर आगे है, कांग्रेस 39 पर। और अगर यही ट्रेंड रहा तो अंधेरा किसके लिए छटेगा? अंधेरा छट जाएगा हमारे भाई भूपेश बघेल के लिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 230 सीटों पे देखिए मध्य प्रदेश में दिलचस्प होती जा रही है टक्कर। 45-46 सिर्फ एक सीट का डिफरेंस बचा है। लेकिन राजस्थान में दीपक जी आंकड़ा रुका हुआ है, कमल खिलेगा रुझानों पर। रमन सिंह ने ट्वीट भी कर दिया है। क्या ये ट्वीट जो है वो जल्दबाजी में किया गया है? अभी और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ 24 मिनट की काउंटिंग। मध्य प्रदेश के बीजेपी 44 पर, कांग्रेस 47 पर। कांग्रेस आगे निकल चुकी है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस आगे निकल चुकी है 47 पर कांग्रेस और 44 पर बीजेपी। ये क्या हो रहा है? बिल्कुल दिलचस्प लड़ाई है। 24 मिनट की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। शुरुआती रुझान हमें मिलने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस ने लीड ले ली है, 3 सीटों से कांग्रेस आगे चल रही है। 44 और 47 का आंकड़ा चल रहा है बीजेपी के खाते में 44 है। लेकिन राजस्थान में यह आंकड़ा रुका हुआ है, 10 सीटों का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर निर्दलीय जो है वो देखिए कमल से आगे नाथ निकल गए हैं हमारे कमलनाथ। कमल से आगे नाथ, कमलनाथ। बिल्कुल। और तेलंगाना में कांग्रेस ने 25 सीटों पर लीड ले लिया। लेकिन अब ये जो स्कोर है 4 में, ये 3-1 का हो चुका है दीपक जी। राजस्थान में बीजेपी ने लीड ली हुई है, लेकिन बाकी 3 राज्य जो है उसमें कांग्रेस ने लीड है, यानी 4 में से 3-1 का अब ये स्कोर सेटल हो रहा है इस समय। तब सेटल मत करिए, थोड़ा रुक जाइए। सेटल मत करिए, देखेंगे हम। 2-2 होता है, 3-1 होता है, 4-0 होता है, 0-4 होता है। ये हमारे मतदाताओं के हाथ में है, कौन किसको विजय दिलाता है और कौन किसके साथ विद्रोह करता है। अभी रुझानों में 2-2 का स्कोर है, 2-2। तेलंगाना में कांग्रेस आगे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे, वहीं मध्य प्रदेश में भी अब कांग्रेस आगे है। बिल्कुल। सचिन पायलट जो है वो अजीत सिंह मेहता से टोंक में आगे चल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री है, वो रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस के, उनसे आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव आगे चल रहे हैं। ये भी एक बड़ा अपडेट इस समय का आपको बता दें। आंकड़ा पलट गया है, आंकड़ा पलट गया है। 3-1 हो गया है। 3 में कांग्रेस आगे, 1 पर बीजेपी आगे। और बीजेपी एक कहां पर? सिर्फ राजस्थान के अंदर। दीपक जी अब देखिए, आपने जो कहा था उससे एकदम उलट हो रहा। मैंने कहा था 3-1। आपको मिठाई खिलाई जाएगी मुकेश, बिल्कुल चिंता न करिए। अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव जो कि मुख्यमंत्री पद के लिए बड़े दावेदार है, लेकिन भूपेश बघेल से आगे निकलना आसान नहीं है। और अंबिकापुर के राजा भी है। उनकी सीधी टक्कर बीजेपी के राजेश अग्रवाल से है। इस समय अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव आगे चल रहे हैं। उधर नरेंद्र सिंह मध्य प्रदेश में 48 पर कांग्रेस, 47 पर बीजेपी। क्या ये फासला एक बार फिर घटेगा? क्या बराबरी पर बीजेपी और कांग्रेस आएंगे? छत्तीसगढ़ में भी 5 सीटों का सिर्फ डिफरेंस रह गया है। 5 सीटों का अंतर, कांग्रेस 30 पर है और बीजेपी 25 पर है, यानी 55 सीटों का हमें मिलने लगा है। 3 राज्यों में आगे चल रहे हैं इस समय की बहुत बड़ी खबर। शुरुआती रुझानों में 3 राज्यों में कांग्रेस आगे चल रही है। एक राज्य यानी राजस्थान में सिर्फ बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, यानी 4 में से इस समय जो शुरुआती रुझानों में जिसे कहा जाए कि आगे बढ़ती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस ने बढ़त ले ली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 25 सीट पर और कांग्रेस 30 सीट पर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे निकली, देख लिए बीजेपी आगे निकल गई है। बीजेपी 50 पर, कांग्रेस 45 पर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर उलटफेर होता हुआ फिर 2-2 का स्कोर हो चुका है। मुकेश जी अब क्या बोले थे? देखिए, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी तो आपकी बारी है, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले ये पल पल बदलता रहे। कोई नहीं, अभी देखते हैं, फिर से देखते हैं। तो बता दीजिए शोभना जी। बिल्कुल सीटों का रुझान भी मिलने लगा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो अपने प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर टोंक में सचिन पायलट ने बढ़त बनाई हुई है। वहाँ अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव आगे चल रहे हैं। तो 50 और 45 मध्य प्रदेश का आंकड़ा जो है वो बड़ी तेजी से बदल रहा है। इस समय जो है वो फिर से 2-2 पे टाई हो चुका है। 2 राज्यों में कांग्रेस ने बढ़त ली हुई है। 2 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी ने बढ़त ली हुई है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दें, 2-2 का स्कोर। मध्य प्रदेश में बीजेपी 50 पर, कांग्रेस 45 पर। तेलंगाना में 23 पर बीआरएस आगे, 28 पर कांग्रेस, बीजेपी 2 पर।
ओवैसी की पार्टी 1 पर। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें 25 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 30 पर। राजस्थान की बात करें बीजेपी 60 पर, कांग्रेस 50 बिल्कुल। पर। राजस्थान में थमा हुआ है मैं इंतजार कर रही हूँ भूपेश बघेल की सीधी लड़ाई जो है वो विजय बघेल से, अपने ही रिश्तेदार से, और पाटन से अभी हमें रुझान नहीं मिल रहा है। हालांकि भूपेश बघेल जो है वो पूरे दमखम के साथ अपनी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि इस बार तो हमारी ही वापसी होगी, सरकार हम ही बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है। अगर मैं बड़े चेहरों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे निकल गई है। मुकेश जी क्या कहेंगे? अब बीजेपी 30 पर, कांग्रेस 27 पर। तो अब मुझे मिठाई ऑर्डर करनी पड़ेगी आपके लिए। नहीं, हम जो भी हो, कोई जीते कोई हारे, मिठाई हम ही खिलाएंगे। ये तय हुआ, 3-1 बिल्कुल ये तय हुआ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बीजेपी ने शुरुआती रुझानों में बढ़त बना ली है। 51-46 का आंकड़ा मध्य प्रदेश में हो चुका है, लेकिन राजस्थान में दीपक जी आंकड़ा रुकी हुई है। कांग्रेस हेडक्वार्टर में जल्दी से बोलिए, हवन रोक दे थोड़ी देर, हवन पासवान करे। काफी है, तेलंगाना की भी बात करनी चाहिए। बीजेपी के पक्ष में 3-1 का आंकड़ा है, 3-1, यानी छत्तीसगढ़ कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना में आगे निकल गए। बीकानेर से कांग्रेस थोड़ी देर बाद बदलने वाली है, वो आगे चल रहे हैं। धौलपुर से कांग्रेस की शोभा रानी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में ये जो आंकड़ा है, डिफरेंस जो है सीटों का, वो 5 सीटों का बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर इस समय चल रही है। राजस्थान में हालांकि आंकड़ा अभी रुका हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित है यह आंकड़ा। बीजेपी ने यहाँ पर बढ़त ले ली है, हालांकि 3 सीटों से ये बढ़त बनी हुई है। वहां पर कांग्रेस जो है बीआरएस से 4 सीटों से आगे चल रही है। यानी अगर हम ओवरऑल स्कोर की बात करें, देखिए सिंगरौली से कांग्रेस की रेणु शाह आगे चल रही है। बड़ी खबर इस समय की, सचिन पायलट टोंक सीट से आगे चल रहे हैं। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। देखिए 53-47 आंकड़ा बढ़ गया दीपक जी। जी बिल्कुल, और देखिए 53-47, बीजेपी 53 पर, कांग्रेस 47 पर। अदर्स भी बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में 2 पर अदर्स आगे है। राजस्थान में 10 पर अदर्स आगे है। कांग्रेस 50 पर, बीजेपी 60 पर। थोड़ा सा रुका हुआ आंकड़ा। और छत्तीसगढ़ में अभी भी पहले 30 मिनट के रुझान में 3 राज्यों में बीजेपी आगे है, सिर्फ 1 में कांग्रेस। यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी, राजस्थान में फिलहाल बीजेपी, छत्तीसगढ़ में फिलहाल बीजेपी, तेलंगाना में कांग्रेस। बिल्कुल ठीक है। मैं बड़ी सीटों का रुझान जल्दी से अपने दर्शकों को बता देती हूँ। अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। राजेश अग्रवाल जो कि बीजेपी के हैं वो उनसे पीछे चल रहे हैं। और देखिए ये नीचे खैरागढ़ से बीजेपी के विक्रांत आगे निकल गए। दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर ने, रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस के जो है उनको पछाड़ दिया है। अगर मैं टोंक सीट की बात करूं तो सचिन पायलट ने अजीत सिंह मेहता जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है उनको पछाड़ दिया है। अजमेर दक्षिण से बीजेपी आगे चल रही है दीपक जी, और मुझे झुंझुनू से कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। और देखिए आप यहाँ पे देखिए बीजेपी 54 पर आगे है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस 47 पर, 60 पर राजस्थान में, और 50 पर कांग्रेस, और छत्तीसगढ़ में 31 में बीजेपी और 29 पे कांग्रेस। यानी यहाँ पर भी फासला कम होते हुए कांग्रेस और बीजेपी के बीच। लेकिन अगर 30 मिनट के बिग पिक्चर की बात की जाए 31 मिनट के, तो 3-0 से फिलहाल इस वक्त बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में 60 सीटों का हमें रुझान मिलने लगा है, जिसमें से 29 पर बीजेपी कांग्रेस आगे चल रही है। 31 यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच छत्तीसगढ़ में कांटे की ये टक्कर हो गई है। सिर्फ 2 सीटों का अंतर है, लेकिन हमें 60 सीटों के रुझान में इस समय छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहां पर 4 सीटों से बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। 52-48 का आंकड़ा चल रहा है, लेकिन राजस्थान